नमस्कार। सोचिए, एक पूरी दुनिया है जो हमारे अंदर ही बसती है। एक ऐसी दुनिया जिसे हम देख नहीं सकते, पर जिसके बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते। जी हाँ, आज हम सफर करेंगे उसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया का, कोशिका की दुनिया का। किसी भी इमारत की नींव उसकी ईंटें होती हैं, है ना? ठीक वैसे ही जीवन की नींव है कोशिका। ये सिर्फ कोई छोटा-मोटा हिस्सा नहीं है, बल्कि यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है। सांस लेना, बढ़ना, महसूस करना, जीवन का हर एक गुण, हर एक कमाल इसी नन्ही सी इकाई के अंदर होता है। तो इस सफर पर हमारा रोड मैप क्या होने वाला है? सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये कोशिका है क्या। फिर थोड़ा टाइम ट्रैवल करेंगे, देखेंगे इसकी खोज कैसे हुई। और फिर हम चलेंगे एक जबरदस्त फैक्ट्री टूर पर कोशिका के अंदर, जानेंगे कि इसके अलग अलग हिस्से क्या काम करते हैं, पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में क्या फर्क है, और आखिर में समझेंगे कि ये सब मिलकर जिंदगी का सुर कैसे साधते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये कोशिका है क्या भला? अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो कोशिका वो ईंट है जिससे जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। और सिर्फ ईंट ही नहीं, ये वो इंजन भी है जो इस इमारत को चलाता है। मतलब हम जो भी करते हैं, खाने से एनर्जी बनाना हो या अपनी मांसपेशियों को हिलाना हो, असल में ये सारा काम इन्हीं नन्ही नन्ही कोशिकाओं के लेवल पर हो रहा होता है। ये जिंदगी की सबसे छोटी सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस अनदेखी अदृश्य दुनिया को सबसे पहले देखा किसने? ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। चलिए देखते हैं कि ये खोज कैसे कैसे आगे बढ़ी। तो कहानी शुरू होती है 1665 में। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से कॉर्क का एक टुकड़ा देखा। उन्हें उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखे और उन्होंने उन्हें नाम दिया सेल। लेकिन ये तो बस खाली कमरे थे। असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1674 में, जब ल्यूवन हॉक ने पहली बार जिंदा जागती तैरती हुई कोशिकाओं को देखा। सोचिए क्या नज़ारा होगा वो। इसी खोज ने आगे चलकर श्लाइडन और श्वान के सेल थ्योरी की नींव डाली। और इन्हीं सारी खोजों का निचोड़ निकला सेल थ्योरी के रूप में, जो आज भी बायोलॉजी की बुनियाद है। इसके 3 बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही पावरफुल नियम हैं। नंबर 1, हर जिंदा चीज एक या एक से ज्यादा कोशिकाओं से बनी है। नंबर 2, कोशिका ही जिंदगी की सबसे बेसिक यूनिट है। और नंबर 3, जो बहुत जरूरी है, हर नई कोशिका किसी पुरानी कोशिका से ही पैदा होती है। बस इन 3 बातों ने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो बाहर से तो हमने कोशिका को देख लिया। अब वक्त है दरवाजा खोलकर अंदर जाने का। तैयार है? चलिए। और अंदर की दुनिया को समझने का सबसे मजेदार तरीका है इसे एक बिजी, हमेशा चलती रहने वाली फैक्ट्री की तरह देखना। ओके, तो हमारा फैक्ट्री टूर शुरू होता है। हम एक एक करके हर डिपार्टमेंट में जाएंगे, मेन गेट से एंट्री करेंगे, फिर सीधे पहुंचेंगे हेड ऑफिस में। वहां से प्रोडक्शन लाइन का जायजा लेंगे और फिर देखेंगे कि शिपिंग डिपार्टमेंट, पावर प्लांट और क्लीन अप क्रू अपना अपना काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आता है फैक्ट्री का मेन गेट, कोशिका झिल्ली। इसे आप एक बहुत ही स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड समझिए। इसका काम है ये तय करना कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। ये सेमी परमिएबल होती है, मतलब ये हर किसी को आने जाने नहीं देती। सिर्फ जरूरी चीजें अंदर और फालतू चीजें बाहर। इसी से फैक्ट्री के अंदर का माहौल एकदम कंट्रोल में रहता है। गेट से अंदर आते ही हम पहुंचते हैं सीधे हेड ऑफिस में, फैक्ट्री के बॉस के पास, और वो है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ये कोशिका का कमांड सेंटर है। यहीं पर कंपनी का सबसे कीमती खजाना, मतलब हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, डीएनए, क्रोमोसोम में पैक होकर रखा रहता है। फैक्ट्री में क्या बनाना है, कितना बनाना है, कब बनाना है, सारे के सारे ऑर्डर यहीं से पास होते हैं। अब हेड ऑफिस से ऑर्डर निकलकर पहुंचता है असली फैक्ट्री फ्लोर पर, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में कहें तो ईआर। ये एक पूरा नेटवर्क है, जैसे कोई असेंबली लाइन। और इस असेंबली लाइन पर असली काम करने वाले वर्कर्स कौन हैं? वो हैं राइबोसोम। ये छोटी छोटी प्रोटीन बनाने वाली मशीनें हैं जो डीएनए के निर्देशों को पढ़कर फटाफट प्रोटीन बना देती हैं। अच्छा, ये जो असेंबली लाइन है ना, ये भी 2 तरह की है। एक है स्मूथ ईआर,
मतलब चिकनी वाली। इस पर कोई वर्कर यानी राइबोसोम्स चिपके नहीं होते। इसका काम है लिपिड और हार्मोन बनाना और साथ ही फैक्ट्री की अंदरूनी सफाई मतलब डिटॉक्सिफिकेशन करना। दूसरी तरफ है रफ ईआर यानी खुरदुरी वाली। ये राइबोसोम से भरी होती है और इसका काम है ऐसे प्रोटीन बनाना जिन्हें फैक्ट्री से बाहर भेजना होता है, मतलब एक्सपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन हो गया, अब माल जाएगा कहाँ? वो जाएगा शिपिंग डिपार्टमेंट में, जिसे कहते हैं गोल्जी एपरेटस। यहाँ पर बने बनाए प्रोटीन और लिपिड की फाइनल टचिंग होती है, उनकी सॉर्टिंग होती है और फिर उन्हें ठीक से पैक करके उनके सही पते पर भेज दिया जाता है। समझिए, ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस है। लेकिन एक मिनट, इतनी बड़ी फैक्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, बिजली कहाँ से आ रही है? अरे उसके लिए अपना पावर हाउस है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका का पावर प्लांट है। ये हमारे खाने से मिले ग्लूकोज और सांस से मिली ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एनर्जी बनाता है। इस एनर्जी का नाम है एटीपी। ये समझिए सेल की करेंसी है। कोई भी काम करना हो, पेमेंट एटीपी में ही। और आखिर में आते हैं फैक्ट्री के क्लीनअप और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पर। लाइसोसोम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम से भरी छोटी छोटी थैलियां हैं। इनका काम है फैक्ट्री में जमा हुआ कचरा, बाहर से आए दुश्मन या फिर पुरानी पड़ चुकी मशीनों को सबको खत्म कर देना। इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है, क्योंकि अगर सेल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए तो ये खुद को फाड़कर पूरी सेल को ही खत्म कर देते हैं। तो ये तो था हमारा फैक्ट्री टूर। लेकिन एक बात बता दूं, ये जो फैक्ट्री हमने देखी ये एक एनिमल सेल जैसी थी। अब सवाल ये है कि क्या पौधों की फैक्ट्री भी बिल्कुल ऐसी ही होती है? जवाब है नहीं। उनमें कुछ बहुत बड़े और जरूरी फर्क होते हैं। आइए अब जरा उन पर नजर डालते हैं। ये फर्क बहुत ही दिलचस्प हैं और ये हमें बताते हैं कि पौधों और जानवरों की जरूरतें कितनी अलग हैं। देखिए, पौधों को एक जगह पर सीधा खड़ा रहना होता है, तो उन्हें मिलती है एक मजबूत बाहरी दीवार जिसे कहते हैं सेल वॉल। उन्हें अपना खाना खुद बनाना होता है, तो उनके पास है खुद के सोलर पैनल्स यानी क्लोरोप्लास्ट। और उन्हें पानी स्टोर करके रखना पड़ता है, तो उनके पास है एक बहुत बड़ा पानी का टैंक जिसे वैक्यूल कहते हैं। अब जानवरों को ना तो एक जगह खड़ा रहना है, ना धूप से खाना बनाना है, तो उनकी कोशिकाओं में इन चीजों की जरूरत ही नहीं। पौधों के पास एक और कमाल की चीज होती है, प्लास्टिड्स। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे फेमस तो है क्लोरोप्लास्ट, जो असल में पौधे की रसोई है, जहां फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है। फिर है क्रोमोप्लास्ट, जो फूलों और फलों को सुंदर सुंदर रंग देते हैं, जैसे टमाटर का लाल रंग। और तीसरे हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये बेरंग होते हैं और इनका काम है जड़ों और बीजों में खाना मतलब स्टार्च स्टोर करके रखना। चलिए अब कोशिका की दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बुनियादी बंटवारे को समझते हैं। ये बंटवारा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच। इसे ऐसे समझ सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये बहुत ही सिंपल होती हैं, जैसे एक स्टूडियो अपार्टमेंट। सब कुछ एक ही जगह पर है, कोई अलग कमरा या डिपार्टमेंट नहीं। इनका डीएनए भी बस ऐसे ही तैरता रहता है। बैक्टीरिया इसी कैटेगरी में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक आलीशान बंगले की तरह है। यहाँ हर काम के लिए अलग कमरा मतलब ऑर्गेनेल है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस है हेड ऑफिस के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया है पावर के लिए, वगैरह वगैरह। पौधे, जानवर, हम सब, हमारी कोशिकाएं इसी एडवांस्ड टाइप की होती हैं। तो हमने कोशिका रूपी फैक्ट्री के सारे अलग अलग हिस्सों को तो देख लिया, लेकिन असली जादू किसी एक हिस्से में नहीं है। असली जादू तो तब दिखता है जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जिंदगी इन अलग अलग पुर्जों का बस एक जोड़ नहीं है। हमारा हर एक ख्याल, हमारी हर एक सांस, हमारा हर एक कदम ये खरबों कोशिकाओं के एक साथ एक परफेक्ट सिम्फनी में काम करने का नतीजा है। ये एक ऐसा अद्भुत तालमेल है जो किसी चमत्कार से कम नहीं, और इसी तालमेल से जीवन संभव होता है। और अब जाते जाते एक सवाल। हमने ये तो कहा कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन क्या कोशिका के अंदर के हिस्से जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्या वो अपने आप में जिंदा है, या फिर जीवन कोई एक चीज है ही नहीं बल्कि वो एक गुण है जो इन सभी हिस्सों के एक साथ काम करने से पैदा होता है? ये सवाल शायद बायोलॉजी के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। इस पर सोचिएगा जरूर।